अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अरब देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए। जब गाजा के कंट्रोल की बात आई तो ट्रंप ने कहा कि लंबी शांति के लिए अमेरिका गाजा को कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप के अलावा नेतन्याहू ने भी गाजा में इजराइल के 3 लक्ष्य मीडिया के सामने रखे और कहा कि इनको पूरा करना जरूरी है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों को युद्धग्रस्त क्षेत्र के बाहर स्थायी रूप से बसाया जाना चाहिए और कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र के विकास के लिए इसका कंट्रोल ले। ट्रंप के इस बयान के बाद अरब के कई देश भड़क गए हैं और सऊदी अरब ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की है। ट्रंप के इस प्रस्ताव से युद्ध विराम के दूसरे चरण में बाधा आना तय माना जा रहा है, जिसका मकसद इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को बढ़ाना और गाजा में बंधक बनाए गए इजरायलियों की रिहाई को सुनिश्चित करना है। मिस्र, जॉर्डन और मध्य पूर्व में अमेरिका के अन्य सहयोगियों ने ट्रंप को चेतावनी दी कि गाजा से फिलिस्तीनियों को अलग करने से मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरा होगा, इससे संघर्ष को और बढ़ावा मिलेगा और कहा कि इससे 2 देशों के समाधान की कोशिशों पर असर पड़ेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए उनकी प्रतिबद्धता दृढ़, अटल और अडिग है। सऊदी अरब एक सुरक्षा समझौते और अन्य शर्तों के बदले में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता देने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। ट्रंप के इस बयान से इस पर भी असर पड़ सकता है। सऊदी अरब के बयान में कहा गया, आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह फिलिस्तीनी लोगों की ओर से झेली जा रही गंभीर मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए काम करे, जो अपनी भूमि के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश के फिलिस्तीनी क्षेत्र में 3 लक्ष्य हैं और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भविष्य को सुरक्षित करने और क्षेत्र में शांति लाने के लिए इनको पूरा करना होगा। नेतन्याहू ने कहा, इजराइल पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा और ईरान की आतंकी धुरी पहले कभी इतनी कमजोर नहीं रही, लेकिन जैसा कि हमने चर्चा की, अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने क्षेत्र में शांति लाने के लिए हमें काम पूरा करना होगा। गाजा में इजराइल के 3 लक्ष्य हैं: हमास की सेना को खत्म करना, बंधकों को रिहा करना और यह सुनिश्चित करना कि गाजा फिर कभी इजराइल के लिए खतरा न बने।